अच्छा, आज का जो सेशन था, ये मेरी जर्नी थी कि कैसे मैंने स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुँचा, और कैसे आप लोग स्टार्ट करके इस लेवल तक आ सकते हैं। तो उसके लिए तीन चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले तो आपको कुछ करने के लिए मोटिवेशन चाहिए। जब तक आपको कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगी तो आप कभी भी लाइफ में आगे नहीं जा सकते। तो पहली चीज़ ये है कि आपको पता हो कि आपने किस सिमत में जाना है, और आपके लिए एक मोटिवेशन होनी चाहिए। तो मेरी मोटिवेशन जो थी वो मेरे घर के हालात थे, जो कि हम हज़ारा से थे और मिडिल क्लास फैमिली से था, और मुझे कुछ करना था। और हर इंसान की सबसे पहली मोटिवेशन यही होती है कि उसके अपने घर के हालात होते हैं जो उसे मोटिवेट करते हैं कुछ करने के लिए। जिस इंसान ने कुछ करना होता है तो वो अपने घर के हालात को देख के कुछ बड़ा करने की करता है। उसके बाद सेकंड चीज़ थी जो कि होती है स्किल्स डेवलपमेंट, कि आपने कुछ अगर बड़ा करना है तो सबसे पहले आपके पास वो राइट स्किल होनी चाहिए। राइट स्किल के लिए आपको जो बेस्ट वे है वो ये है कि आपने कोई स्किल सीखनी है और उसमें एक्सपर्ट बनना है। तो मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया तो मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में एक्सपर्ट बना। उसके बाद गूगल सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट का मैंने बैच लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं गूगल सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट 2019 में बना। उसके बाद रैंकिंग ग्रो की मैंने बुनियाद रखी 2018 में। और थर्ड चीज़ होती है, जब आपने मोटिवेशन भी ले ली, अब स्किल भी सीख ली, अब थर्ड स्टेप होता है कि आपने उससे अर्निंग कैसे करनी है। जब आपको स्किल भी आ गई है, आपके पास बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी आ गई है, तो अब आपने अर्निंग कैसे करनी है। तो जब मैंने यूट्यूब से मूव हुआ फ्रीलांसिंग की तरफ 2017 में, 2017 में मैंने जब फ्रीलांसिंग पे पहला प्रोजेक्ट अपवर्क पे किया तो वो $30 का था। और वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ, और मुझे जो सेकंड क्लाइंट मिला वो इतना अच्छा क्लाइंट था। नीदरलैंड बेस्ड एक कंपनी थी और बहुत बड़ा सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल था। तो मैंने अगले 2 साल कोई भी काम नहीं किया, और वर्क फ्रॉम होम से मैं उसको सर्विसेज देता रहा। और वहाँ से जब मैं कंपनी रजिस्टर करवाई और मैं जब NTN फाइलिंग कर रहा था, तो सिर्फ एक सिंगल क्लाइंट से मैंने 2.5 करोड़ रुपया अर्न किया हुआ था 2 सालों में, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट थी कि घर से बैठ कर। उसके बाद मैंने फिर उस कंपनी को प्रोफेशनल सर्विसेज देना स्टार्ट की, और मतलब कि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप ऑफिस डालें और हमें सारी सर्विसेज दें। अब जब मैंने ऑफिस डाला, और ऑफिस डालने के तकरीबन फोर्थ या फिफ्थ दिन वो प्रोजेक्ट ही कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शंस थे, या तो मैं क्विट कर देता, ऑफिस बंद कर देता और घर चला जाता, या तो फिर मैं वहाँ से दोबारा से मोटिवेट होके कुछ आगे करने की सोचता। तो वहाँ से फिर मैंने एक सबक सीखा कि ज़िंदगी में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और मतलब कि आपने जब आगे जाना है तो आपको आगे का रास्ता फाइंड करना चाहिए। तो वहाँ से मैंने आगे स्टार्ट किया, और उस टाइम मेरे पास गालबन 5 एम्प्लॉयज़ थे, जिनमें से 4 छोड़ गए थे, एक ही एम्प्लॉय रह गई थी, वो वहाँ पे बैठी हैं, तुआ बतूल। तो फिर हमने वहाँ से ग्रो किया, और अल्हम्दुलिल्लाह से ग्रो करते गए, और पीछे मुड़ कर नहीं देखा, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस लेवल पे हैं। तो मेरी आप सबसे जो भी ऑनलाइन फील्ड में आना चाहते हैं, और जो भी इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि आने वाला फ्यूचर है ही डिजिटल, आईटी का आने वाला फ्यूचर है ही आईटी का। जब कोविड आया हम सबको इस बात का आइडिया हो गया कि आने वाला फ्यूचर है ही आईटी का है, और काफ़ी ज़्यादा लोग फिर उसके बाद एक चेंज आई, लोग इंटरनेट की तरफ जाने लगे और ऑनलाइन अर्निंग के सोर्सेज ढूंढने लगे, और वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। और जैसे ही कोविड आया तो मुझे अभी भी याद है कि एकदम से लॉकडाउन लगा, और क्योंकि सारी जॉब्स जो थी वो बंद हो गई थी, लॉकडाउन लगा, और हमें भी टेंशन पड़ गई थी मुझे कि पहले ही प्रोजेक्ट चला गया, ऊपर से कोविड आ गया, तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे ऑफिस। तो कोविड में एकदम से ऐसे काम आने लगा कि हम 3-4 महीने पीछे चले गए। मतलब कि प्रोजेक्ट हमारे पास जितने आ गए थे, हमारे पास टीम ही नहीं थी। तो वो एक हमें बूम मिला, जिसकी वजह से हम ग्रो किए, और आज हर बंदा इंटरनेट से पैसे कमाना चाहता है। वो चाहता है कि वो डॉलर कमाए, और वो चाहता है कि अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए कुछ करे। तो इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप स्किल सीखें और इसकी तरफ अभी आएँ, यही राइट टाइम है। और मैट्रिक्स पाकिस्तान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जब मैट्रिक्स पाकिस्तान ने 1 साल पहले इसकी बुनियाद रखी और मेरे साथ ये आइडिया उन्होंने डिस्कस किया, तो मैं पहला स्पॉन्सर था, पहला इंसान था
और पहली कंपनी थी जिसने मैट्रिक्स को स्पॉन्सर किया और सपोर्ट किया। और इंशाल्लाह अगले तमाम जितने भी इवेंट्स होंगे उनमें आप रैंकिंग ग्रो को हमेशा यहाँ पे देखें।